क्यों ऐसा क्यों कि सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे शिक्षक नहीं रहते हैं क्या? देखिए, अगर डिसिप्लिन का बात जहाँ रहा तो हम प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। एक मेंटलिटी हो गया है पूरे समाज का कि हम लोग को प्राइवेट स्कूल में ही बेहतर पढ़ाई हो रहा है और इसके एवज में अच्छा खासा रकम मिल जाता है। तो बच्चे तो कम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चा तो हम पढ़ नहीं रह रहे हैं। पर मेरे ख्याल से इसका मेन जिम्मेदार गार्जियन है। ये सरकारी स्कूल में देखिए, किताब से लेकर कॉपी, ड्रेस, साइकिल, पैसा सब कुछ दिया जाता है वहाँ। तो हमको लगता है कि जितना भी प्राइवेट स्कूल है उसमें आलू का बोरा रखने के बजाय लड़का को पढ़ाने के लिए कोई चाहबे नहीं करेगा। पैसा लगता है लेकिन बच्चों को गाइडलाइंस किया जाता है पढ़ाई में। ये देखा देखी वाला है। तो सरकारी लाभ मिलेगा लेकिन बच्चों को पढ़ाई का गाइडलाइंस नहीं होता है। अब आदमी के पास में जितना पैसा है उसके हिसाब से हाई फाई ज़िंदगी जीना चाहता है। अपने खास रूप से बच्चों को ट्यूशन देने के लिए मास्टर को रखना पड़ता है, तभी सरकारी। तो आज हम फिर से उसी सफ़र की ओर निकल चुके हैं, सरकारी स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल में। तो आज फिर इनका ओपिनियन जानते हैं। आपका शुभ नाम? संतोष सिंह। आपके बाल बच्चे हैं? हाँ, वो पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। सरकारी स्कूल के प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल। क्यों, आपको क्या लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, वहाँ के टीचर अच्छे नहीं है क्या? आपको क्यों आपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है अच्छा से, इसलिए हम प्राइवेट स्कूल में भेजे। मतलब आपको कैसे लगता है कि सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल में जो टीचर रहते हैं क्या क्वालिफाइड नहीं रहते, पढ़े लिखे नहीं रहते हैं? पढ़े लिखे रहते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं हैं सही। कर रहे हैं सरकारी स्कूल के प्राइवेट स्कूल में? अभी एडमिशन नहीं करा है लेकिन प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने के बाद। क्यों ऐसा क्यों कि सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे शिक्षक नहीं रहते हैं क्या? नहीं, पढ़े लिखे शिक्षक तो रहते हैं और पढ़ाते भी ठीक है, लेकिन हमारे समाज में एक माहौल बना हुआ है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है, देख रेख केयर बच्चा का अच्छा होता है। अच्छा, आप माहौल के पीछे जा रहे हैं। जैसे सरकारी स्कूल में होता है कि आपको बैग से लेकर किताब, ड्रेस, साइकिल सब कुछ मिलता है, प्राइवेट में तो कुछ मिलता नहीं, ऊपर से आपका पैसा लग जाता है, फिर भी आप प्राइवेट में भेजना चाहेंगे? इन सब कुछ मिलने के बावजूद भी एक मेंटलिटी हो गया है पूरे समाज का कि हम लोग को प्राइवेट स्कूल में ही बेहतर पढ़ाई हो रहा है और बेहतर केयर हो रहा है वगैरह वगैरह जो सुविधा है। हालांकि इसके एवज में अच्छा खासा रकम मिल जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ाई ठीक से होता है। इसका कोई गारंटी नहीं कि पढ़ाई सरकारी स्कूल में ख़राब हो रहा है और इसमें प्राइवेट में सही हो रहा है। अच्छा, तो आपको मतलब किस एंगल से लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं होता है? मतलब क्या उसमें उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है, टीचर है, बच्चे हैं या उसके गार्जियन है? मेरे ख्याल से इसका मेन जिम्मेदार गार्जियन है। अच्छा, कैसे, किस तरह, थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को? क्योंकि हर एक गार्जियन का मेंटलिटी हो गया है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में ही सुरक्षित है, पढ़ाई ठीक हो रहा है और पर्सनली उसमें केयर कुछ ज़्यादा होता है इस टाइप से। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि गार्जियन लोग अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते? नहीं, गार्जियन लोग अपने बच्चे पे ध्यान देते हैं लेकिन वो देखा देखी होता है, कंपटीशन नहीं है। मतलब फॉर्मेलिटी निभाते हैं? जी, मतलब ये होता है कि उसका बच्चा अगर पढ़ रहा है प्राइवेट में तो मेरा भी पढ़ा है प्राइवेट में ही पढ़े और अच्छा से भविष्य हो। क्योंकि बोलिए। प्राइवेट सरकारी स्कूल में कुछ कमियां हैं, इससे केयर बच्चा को अच्छा से नहीं होता है। अच्छा, इन केस आपको फ्यूचर में अगर किसी सरकारी स्कूल का जिम्मेदारी दे दिया जाए कि लीजिए इस सरकारी स्कूल आपके जिम्मे है, तो आप उसमें सबसे पहले क्या सुधार करना चाहेंगे, क्या बदलाव लाना चाहेंगे? सबसे पहले कंपेयर करना छोड़ देंगे कि वो मतलब अच्छा है प्राइवेट और ये बुरा है। पढ़ाई और अच्छा विचार, अच्छा संस्कार मतलब डेवलप करेंगे बच्चा में। ये मैंने हीन भावना नहीं आए कि बच्चा सरकारी है तो कमज़ोर है, उसको पढ़ाई पे और उसका भविष्य पे उसका सही चीज़ पर पढ़ाई करके उसका गार्जियन का भी मोटिवेट करके, नहीं उसका रिजल्ट देख करके मेहनत करके उसको सुधारा जा सकता है। अच्छा, एक बात लास्ट बात पूछना चाहते हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूल में देखिएगा लगभग हर 10 दिन में, एक सप्ताह में पेरेंट्स मीटिंग होता है। ये बच्चा डेवलप कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, पेरेंट्स का सामने उसका समस्या को रखा जाता है। पेरेंट भी अपने समस्याएं रखते हैं टीचर के सामने। तो सरकारी स्कूल में वैसे देखने जाइए तो किसी स्कूल में महीने में एक बार होता है, किसी स्कूल में होता ही नहीं है। इस विषय में आपको क्या कहना है कि वहाँ भी होना चाहिए कि जैसा चल रहा चलने देना चाहिए? नहीं, पेरेंट्स मीटिंग बहुत अच्छा बात है और ये होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि टीचर्स और गार्जियन बीच में एक सामंजस्य बैठता है कि नहीं मेरा वीक पॉइंट कहाँ है, मेरा बच्चा सही से पढ़ रहा है, उसका केयर हो रहा है कि नहीं, या फिर गार्जियन घर में ध्यान देते हैं या नहीं, कि टोटल पूरा चीज़ जिम्मेवारी सरकारी मतलब टीचर के ऊपर ही थोप दिया जाता है कि नहीं वही
पढ़ाते हैं या सही नहीं, गार्जियन अपना जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेता है। इससे क्या होता है, दोनों आप आमने सामने अगर रहते हैं तो दोनों के अंदर में मतलब बच्चा को डेवलप करने में अच्छा मतलब डेवलप हो सकता है। आपका कहना है कि शिक्षक और पेरेंट्स दोनों को आपस में मिलजुल कर रखना चाहिए। पेरेंट्स को भी अपना समस्या रखना चाहिए कि मेरे बच्चे का ये कमजोरी है, और टीचर भी रखेंगे। जी जी जी, और दोनों मिल करके कोऑपरेट करके उससे बच्चा के भविष्य को, वीक पॉइंट को दूर किया जा सकता है। चलिए, आपका अपना ओपिनियन क्या है कि गार्जियन बच्चे और टीचर को एक साथ कनेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? गार्जियन और टीचर बच्चे को एक साथ कनेक्ट करने के लिए गार्जियन और टीचर के बीच में मीटिंग होना चाहिए और बात होना चाहिए आखिर कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, उस प्रॉब्लम को दोनों मिलकर दूर कर सकते हैं। मतलब कैसे कैसे मीटिंग को, जैसे आजकल देखिएगा किसी को भी बोलिएगा कि आप आके थोड़ा स्कूल में टाइम दीजिए, वो बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसके होता क्या है कि अपना जिम्मेदारी से भागते हैं टीचर भी और गार्जियन भी। वो अपना सारा मतलब दोष गार्जियन पे थोप देते हैं कि गार्जियन उनका केयर नहीं करते हैं, और गार्जियन बोलते हैं नहीं स्कूल सही नहीं है, मास्टर सही से पढ़ाते नहीं है, केयर नहीं करते हैं। सब अपना अपना पल्ला डालते हैं। अपना पल्ला बीच में जो बच्चा का वो पिस जाता है, उसका भविष्य खराब हो जाता है। क्योंकि वो बच्चा को तो मालूम नहीं है कि उसको क्या पढ़ना है क्या करना है, गार्जियन में, और गार्जियन भी ध्यान नहीं देते। सरकारी स्कूल में ऐसा होता है कि केयर नहीं है, बच्चा को मीटिंग नहीं है, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या हो रहा नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं। सरकारी स्कूल में ये मीटिंग होता ही नहीं है, और गार्जियन भी चाहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा जो है अपना भेज दिए और अपना मेरा जवाबदेही ख़त्म हो गया। और प्राइवेट स्कूल में होता है कि लड़का जो बच्चा है वो पर्सनली मीटिंग होता है गार्जियन से, और उसको जो वीक पॉइंट है, कहीं दिक्कत है, उसको अलग किया जाता है। बच्चा होमवर्क बनाया नहीं, पढ़ा नहीं, घर पे क्या हुआ, स्कूल पे क्या पढ़ा, वो चीज़ का क्लियर होता है। कहाँ क्या दिक्कत है उसको मिलजुल कर क्लियर करते हैं, और इसीलिए बच्चा डेवलप करता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपकी बातों को बहुत सारे जितने भी बच्चे उनके गार्जियन तक पहुँचे, ताकि वो अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद ना करें। पढ़ाते हैं कि प्राइवेट स्कूल में? सरकारी स्कूल में। तो आपके अनुसार क्या लगता है कि जैसे अभी देखिएगा सब अधिकतर देखिएगा सब प्राइवेट स्कूल की तरफ जाता है, तो आपको क्या लगता है सरकारी स्कूल का पढ़ाई ख़राब होता है, प्राइवेट स्कूल का अच्छा होता है? सरकारी स्कूल का पढ़ाई बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अब आदमी के पास में जितना पैसा है उसके हिसाब से हाई फाई ज़िंदगी जीना चाहता है। उसके लिए लगता है कि नहीं हम ये देखा देखी वाला है, लगता है कि नहीं हम अगर छोटा हैं और अच्छा स्कूल में अगर पढ़ाएंगे तो उसी के समांतर में हम भी हो जाएंगे। तो लोग अधिकतर देखा देखी करते हैं। देखा देखी और कोई बात नहीं। अगर आपके पास पैसा होगा, आपके पास अगर आप अगर सरकारी नौकरी में होते, BCL में या किसी भी सरकारी नौकरी में, तो आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते कि प्राइवेट में? सरकारी में भेजते हैं। आपको अच्छा लगता है कि सरकारी स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ाया? सरकारी स्कूल में जो भी शिक्षक का पेमेंट है, उस एक शिक्षक के पेमेंट से प्राइवेट स्कूल का कम से कम तो 5 से 6 शिक्षक का पेमेंट हो सकता है। अगर सरकारी स्कूल में खाली व्यवस्था अगर दुरुस्त कर दिया जाए तो हमको लगता है कि जितना भी प्राइवेट स्कूल है उसमें आलू का बोरा रखने के बजाय लड़का को पढ़ाने के लिए कोई चाहबे नहीं करेगा। चलिए, आपका मतलब आपका कहना है कि खाली व्यवस्था अगर ठीक हो जाए तो थोड़ा ध्यान कर दे, और शिक्षा के ऊपर अगर ध्यान दे, जितना कि खर्च करता है सरकार पढ़ाई के पीछे सरकारी स्कूल में, खाली व्यवस्था को अगर सुदृढ़ कर दे तो सरकारी स्कूल बहुत ही अच्छा है, और उसके मुकाबले में कहीं भी प्राइवेट स्कूल नहीं टिकेगा। सबसे पहले आपका शुभ नाम? राजेश कुमार मोदी। आपके बाल बच्चे हैं? 2 लड़की हैं। पर अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी छोटी है। बोले एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आप उनको एडमिशन जो कराना चाहते हैं, नामांकन सरकारी स्कूल में कराना चाहते हैं या प्राइवेट स्कूल में? ऐसे फ़िलहाल अभी हम कुछ सोचे नहीं हैं कि सरकारी में कराएंगे या प्राइवेट में कराएंगे, लेकिन अभी अगर हम एडमिशन उसका कराएंगे तो फर्स्ट प्राइवेट। क्यों प्राइवेट में? सरकारी स्कूल में क्या फैसिलिटी? सरकारी स्कूल में देखिए किताब से लेकर कॉपी, ड्रेस, साइकिल, पैसा सब कुछ दिया जाता है वहाँ पे। तो अब प्राइवेट में तो सिर्फ पैसा लिया जाता है, आपको तो कुछ देता नहीं है, तो आप प्राइवेट में क्यों कराना चाहते हैं? प्राइवेट में हम इसलिए कराने चाहते हैं कि प्राइवेट में पैसा लगता है, लेकिन बच्चों को गाइडलाइंस किया जाता है पढ़ाई में, और सरकारी स्कूल में हम अगर एडमिशन कराते हैं तो सरकारी लाभ मिलेगा, लेकिन बच्चों को पढ़ाई का गाइडलाइंस नहीं होता है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? वहाँ के टीचर अच्छे नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते हैं क्या? टीचर पढ़े लिखे होते हैं,
लेकिन हम भी सरकारी स्कूल में पढ़ चुके हैं, उस दौर से हम गुजर चुके हैं। अभी हम जिस जगह में हैं अभी फ़िलहाल हम ठीक है, लेकिन वैसा हम अपना लाइफ में देख चुके हैं। सरकारी टीचर अपना आया, कुछ किताब खोल के पढ़ा के बंद करके चले गए, अपना बच्चा इधर मस्ती से खेल रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए सरकार तरफ से जिम्मेदारी दे दिया जाए, किसी एक सरकारी स्कूल का पूरा जिम्मा आपको दे दिया जाएगा कि आप उसमें बदलाव करना चाहते हैं, आपके हिसाब से कि जो ख़राब है, क्या सिचुएशन है, नहीं, उसके अगर आपको जिम्मेदारी दे दिया जाए तो आप क्या उसमें बदलाव करना चाहेंगे? सबसे पहले गार्जियन से भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद उन लोग को भी बोलेंगे आप लोग भी थोड़ा बच्चे के प्रति स्ट्रिक्ट होइए, जो हम लोग होमवर्क देते हैं वो आप लोग भी घर में देखिए। दूसरा दिन उसको चेक कराएंगे बनाता है कि नहीं बनाता है बच्चे लोग। बस इसी टाइप से थोड़ा अपना ये बनाएंगे कि जैसे बच्चा लोग को कोई चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। मतलब बच्चा लोग का भी प्रॉब्लम देखेंगे, किस में क्या कमी है, नहीं, ये सब चीज़ में जांच करेंगे। हाँ, सब चीज़ में जांच करेंगे। कोई चीज़ में जैसे उसको पढ़ाई में कोई कुछ का प्रॉब्लम होता है, कुछ गार्जियन को नॉलेज होगा वो लोग भी बताएंगे, नहीं तो फिर शिक्षक को आके बताएंगे सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो। मतलब गाइडलाइंस होना चाहिए। आपका शुभ नाम? किशन कुमार विश्वकर्मा। आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं कि प्राइवेट स्कूल से? हम तो सरकारी स्कूल से पढ़े। तो सरकारी स्कूल का स्थिति कैसा, मतलब आपको क्या लगता है सरकारी स्कूल में बेस्ट एजुकेशन मिलता है कि प्राइवेट स्कूल में? वैसे तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ा जाए तो बेस्ट एजुकेशन ही मिलेगा, लेकिन उस तरह से डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब आपको क्या लगता है सरकारी स्कूल में मतलब डिसिप्लिन नाम का कोई चीज़ नहीं होता, बेकार होता है? बेकार तो नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन हर जगह मौजूद नहीं होता है। कुछ ऐसा जगह है जहाँ डिसिप्लिन भी नहीं है, वहाँ का मतलब कैसे, कम थोड़ा सा एग्जांपल बताइए। जैसे कि सरकारी स्कूल में कुछ क्लासरूम्स अच्छी तरह से रेडी नहीं हुए हैं, कुछ जगह तो डिसिप्लिन में बच्चों लोग को अच्छा से ध्यान नहीं दिया जाता है। अच्छा, आपको क्यों ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होता है? प्राइवेट स्कूल में क्या है कि प्राइवेट स्कूल में अगर इस तरह से देखा जाए तो सबसे बेस्ट पढ़ाई तो सरकारी स्कूल में ही होगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल में इस तरह होता है कि बच्चे लोग को डिसिप्लिन के साथ और अच्छे से पढ़ाया जाता है। अगर डिसिप्लिन से पढ़ाया जाए तो सबसे बेस्ट में सरकारी स्कूल आएगा। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ के आज सब IAS अफसर बने हैं। तो अगर आप किसी इनकेस फ्यूचर में आप सरकारी स्कूल के टीचर बन गए तो आप बच्चों को क्या कहेंगे कि यहाँ ठीक पढ़ाई नहीं होता, मेरे यहाँ मत पढ़िए, प्राइवेट स्कूल में चल जाइए, क्या करेंगे आप? नहीं, अगर बन गया सरकारी टीचर तो मैं फिर बच्चे लोग को यहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने का सीख दूंगा, क्योंकि सब टीचर को एक ही रूल रखना चाहिए कि अगर हम एजुकेटेड है, अगर हम सरकारी जॉब मिल गया है तो हमें सरकारी स्कूल के बच्चों को एक तरह बैठाना चाहिए और अच्छा से बातचीत करके उन लोगों को बताना चाहिए कि हाँ तुम लोग को ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गया तो मैं सीट गर्म करके चला जाऊँ। तो अगर इनकेस आपका फ्यूचर में अगर आप अपने बच्चे लोग को कहाँ भेजना चाहें, सरकारी कि प्राइवेट? अगर सरकारी स्कूल में सरकार के द्वारा अगर और अच्छी कड़ाई अगर किया जाए, इंक्वायरी किया जाए, सरकारी स्कूलों को देखभाल अच्छा से किया जाए, उस क्लासरूम वगैरह सब अच्छी तरह से रेडी हो तो सरकारी स्कूल ही जाएगा। प्राइवेट स्कूल भी चलेंगे, प्राइवेट स्कूल में जाने वाले प्राइवेट में जाएंगे, जो नहीं है अधिकतर गरीब बच्चे लोग को हेल्प हो जाए। आप अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे? वैसे तो अगर सरकारी स्कूल के अगर डिसिप्लिन अच्छे होगा तो मैं सरकारी में ही भेजूँगा। आप भविष्य में अपने जुबान से पलटेंगे तो नहीं कि ऐसा नहीं सरकारी स्कूल में सब कुछ ठीक हो गया, आपके पास आमदनी हो गई, नौकरी लग गई, तो हम बोलेंगे कि मेरा रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने से, मैं प्राइवेट में ही भेजूँगा, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कोई देखिए सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में भी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ के बच्चे लोग तो बनते हैं, लेकिन अगर सरकारी में अच्छी तरह से डिसिप्लिन मिले तो मैं सरकारी में ही पढ़ाएंगे। चलिए आप। वो बात सही है, सरकारी स्कूल बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चों को खाना भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, किताब भी देते हैं, बैग भी देते हैं, हर तरह के उसमें सुविधा भी है जो कि आम आदमी उसमें पढ़ा रहे अपने बच्चों को, जिसके पास उतना नहीं है मुहैया सब जुगाड़ करना, किताब बैग कॉपी कलम किताब वो तो यहाँ मिल रहा है ना, सरकार द्वारा मिल रहा है। इस हिसाब से तो सरकारी स्कूल बहुत अच्छा है और जिसके पास है उसके लिए प्राइवेट भी अच्छा है। अपना हम सोच हिसाब से जिसका आमदनी कम है, वेतन कम, तनख्वाह कम है, काम रोजगार है भी नहीं, तो बच्चे तो कम पढ़ रहे हैं, बच्चा तो हम पढ़ने रह रहे हैं, पर बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा, अच्छा से रह भी रहा। अब पैसे नहीं, काम धाम है ना, अभी के रोजगार बहुत कमी अभी है, काम धंधा मिल नहीं रहा गरीब आदमी को, ऐसे घर में दिक्कत चलता है। इससे अच्छा तो बच्चे पढ़ाई पूरा हो रहा है, खाना में सब कुछ पूरा हो रहा है, इसलिए स्कूल सरकारी स्कूल बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। तो वो आपके हिसाब पढ़ाई किस में बढ़िया होता है, सरकारी की प्राइवेट? अभी तो खैर अभी तो स्कूल बहुत दिनों से बंद है, पढ़ा हो ही नहीं रहा, तब मजबूरन बच्चों को ट्यूशन दिया जा रहा है, ट्यूशन में पढ़ाई हो रहा है,
हिसाब से वैसे देखा जाए तो प्राइवेट अगर पैसा देता है तो उसको ध्यान देता है टीचर लोग। सरकारी में मतलब क्या हुआ, ध्यान दिया नहीं भी दिया, लेकिन अपने खास तौर से बच्चों को ट्यूशन देने के लिए मास्टर को रखना पड़ता है, तभी सरकारी ठीक है। अगर बच्चों को आप ट्यूशन दीजिए तभी सरकारी ठीक है। अच्छा, नहीं तो फिर आपको नहीं तो फिर ठीक नहीं फिर दिक्कत है। हाँ, तो फिर दिक्कत है, कहा कि गार्जियन को ध्यान देना पड़ता है। फिर सरकारी पे छोड़ दिएगा तो पढ़ाई सही नहीं होता है, ध्यान देना पड़ता है उसमें बहुत बच्चा उसमें है। और प्राइवेट पढ़ाइएगा 10 बच्चे 20 बच्चे उसमें ध्यान देता है, कल उसको बोल नहीं सकते क्या पढ़ा रहे हैं आप। यही बात मेरी समझ से तो सरकारी पढ़ाई है ठीक है, लेकिन प्राइवेट भी थोड़ा सा ट्यूशन दीजिए उसको। आपको बहुत बहुत ईश्वर प्रसाद। आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं कि सरकारी स्कूल में? नहीं, अभी तो मेरा बच्चा सब बड़ा हो गया, बाहर है, सब यहाँ नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होता है कि प्राइवेट स्कूल में? सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होता है, उसके शिक्षा लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और प्राइवेट स्कूल में सिर्फ दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, पैसा ही सिर्फ खर्च होता है। जैसे दिखा, फिर भी आजकल देखिए कि सरकारी स्कूल में बच्चा लोग कम जाने खोजता है, गार्जियन लोग नहीं भेजता है, सबको प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है। इसका कारण कुछ बता सकते हैं? इसका कारण ये है कि वहाँ दिखावा बहुत हाई फाई हर एक चीज़ का है, बहुत सुंदर व्यवस्था किया है, इसके लिए बच्चे लोग उसमें ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अच्छा। और सरकारी स्कूल में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन पढ़ाई सरकारी स्कूल का उससे बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चों को कहाँ भेजना पसंद करेंगे, सरकारी स्कूल में कि प्राइवेट स्कूल में? देखिए, अगर डिसिप्लिन का बात जहाँ रहा तो हम प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, इसलिए कि प्राइवेट स्कूल में डिसिप्लिन का महत्व ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा देखा रेखा किया जाता है। लेकिन सरकारी स्कूल में इस चीज़ में कमी है, कहीं ना कहीं अगर ये डिसिप्लिन को सही कर दिया जाए तो बहुत चीज़ सुधर सकता है, उससे अच्छा प्राइवेट से अच्छा सरकारी हो सकता है। आपको क्या लगता है जो डिसिप्लिन नहीं होता, जो भी कमियां है सरकारी स्कूल में, वो मतलब इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार, टीचर या फिर गार्जियन या बच्चे? इसका जिम्मेदार सरकार नहीं है, सरकार तो सब मुहैया आपको दे दिया है। इसका जिम्मेदार सिर्फ कार्यता जो कर रहा है उसको काम को। सरकार को नहीं लगता है कि इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं गार्जियन भी है या बच्चे भी है जो ध्यान नहीं है इनका जिम्मेदार? तो इसलिए अगर डिसिप्लिन अगर गार्जियन खुद घर में भी रखेगा तो वहाँ भी मिलेगा सरकारी में, लेकिन सरकारी में वैसा मुहैया नहीं है। बहुत कुछ का फैसिलिटी दे दिया सरकार, खाना पीना हैन टेन सब, किताब कपड़ा सब का दे दिया, लेकिन सही टाइम पर सही मुहैया सही डिसिप्लिन नहीं होने के कारण थोड़ा सा भेजने के बजाय प्राइवेट में ज़्यादा आदमी इश्यू करता है कि प्राइवेट में भेजें।